दोस्तों, चीन ने ब्रह्मपुत्रा पे दुनिया के सबसे बड़े डैम का काम शुरू कर दिया है। 167 बिलियन डॉलर का खर्चा आएगा। 300 बिलियन किलोवाट बिजली पैदा होगी और ये जो उनका अब तक का जो सबसे बड़ा बांध है थ्री गॉर्जेस डैम, उससे भी बड़ा है और ये ब्रह्मपुत्रा के ऊपर होगा, तिब्बत में होगा। और इसका अनाउंसमेंट उसके प्राइम मिनिस्टर ली क्यांग ने किया कि उद्घाटन किया उसका, यानी कि बनना शुरू हो रहा है। 167 बिलियन डॉलर की कॉस्ट होगी और शायद कई साल इसको लगेंगे, 10 साल तक लग सकते हैं, 8 से 10 साल लग सकते हैं इसको बनने में। इसके साथ ही एक नई कंपनी उन्होंने फ्लोट की है, चाइना याजियांग ग्रुप है और वो 5 और भी बांध बनाएगी तिब्बत के अंदर, खासतौर से ब्रह्मपुत्रा और जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह है उसके ऊपर। तो ये अकेला बांध नहीं होगा, 5 और बांध भी बनाए जाएंगे। इसकी जो बिजली पैदा होगी या पानी जो होगा वो अलग एरियाज में भेजा जाएगा। यहाँ के अलावा जो कंजप्शन होगा वो तो है ही, बाहर भी चाइना के एरियाज में भेजा जाएगा और इससे कार्बन एमिशन कम होगा वो कह रहे हैं, और इंजीनियरिंग को बढ़ावा मिलेगा और हजारों लाखों डैम्स के आसपास जो नौकरियां होंगी वो भी यहाँ पर पैदा होंगी। अब इस योजना से कितने लोग विस्थापित होंगे, यानी कि कितना का घर उजड़ जाएगा यहाँ पे डैम में आके, उसका अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है। कहा जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 40% पानी जो भारत में ब्रह्मपुत्र का आता है वो चाइना से होकर आता है और 60% जो पानी है वो सॉरी भारत में जो ट्रिब्यूटरीज हैं अरुणाचल प्रदेश में और असम में वहां से आता है। तो अगर यहाँ का जो पानी है जो पूरा का पूरा एक जगह जाके यू टर्न लेती है पूरी नदी और भारत में अंदर आती है, गहराई में गिरती है, फिर तो भारत को उससे बहुत खतरे हो सकते हैं। ये नदी करीब करीब 3000 किलोमीटर की दूरी तक प्रभावित करते हुए फिर अरुणाचल प्रदेश, आसाम और फिर बांग्लादेश चली जाती है। तो सांगपो इसका नाम है, तिब्बत के अंदर सांगपो, भारत में इसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से कहा जाता है। एक बूढ़ी ब्रह्मपुत्रा के नाम से भी उनकी वहाँ पे एक क्या कहते हैं नदी है, वो भी इसमें आके मिलती है बाद में। करीब करीब 20 लंबी इसमें टनल्स होंगी, 20 किलोमीटर लंबी कई टनल्स होंगी, जिससे ब्रह्मपुत्र की धारा को मोड़कर दूसरी साइड में ले जाया जाएगा और यहाँ पर जो पानी का प्रवाह है वो कंट्रोल्ड हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के जो थिंक टैंक है लोवी इंस्टीट्यूट, उनका एक रिपोर्ट आई थी, उनका कहना है कि इस रूप से चाइना का भारत की अर्थव्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा नदियों के द्वारा, क्योंकि सतलज का फ्लो ऑलरेडी 75% कम हो चुका है और इस सो कॉल्ड इस बांध के द्वारा वो कभी भी बिना सूचना के पानी बड़ी संख्या में छोड़ सकता है, जिससे अरुणाचल प्रदेश और आसाम के इलाकों में हालात बद से बदतर हो सकते हैं और हजारों लाखों जो वन्य पशु है और दूसरे पशु हैं उनकी भी मौत की संभावनाएं यहाँ पर बन जाएंगी। तो अल्टीमेटली चाइना ने इसको स्टार्ट कर दिया है और भारत के लिए परेशानियां इससे बढ़ने की आशंकाएं पैदा हो गई हैं। शुक्रिया आपका बहुत।